करके कुछ काल पीछे 4 अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए हैं। वहाँ जिनको समस्त परद्रव्य का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसीलिए समस्त आनंदमय समस्त सम्यक ज्ञान दर्शनाधिक आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं तथा जिनके नौकर्म का संबंध दूर हुआ, इसीलिए समस्त आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसीलिए समस्त गुण आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है तथा जिनके ध्यान द्वारा स्वद्रव्य परद्रव्य का औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है तथा जो साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है तथा जो कृतकृत्य हुए हैं ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं, ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। ये है सिद्धि चक्र मंडल विधान। चलो सिद्धि चक्र मंडल विधान की श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पांचों परमेष्ठियों के जो स्वरूप आए हैं, इस बालक को पांचों ही परमेष्ठियों के पूरे पूरे स्वरूप याद हैं। धन्य है इसके माता पिता। और इस बालक को सामने रख करके आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपने बच्चों को मोबाइल के जहर से बचाएं और तत्व ज्ञान के संस्कार दें। आज नहीं तो कल उनके जीवन में वो संस्कार आएंगे, उनका जीवन भी आनंदमय होगा और आपका जीवन भी समाधिमय होगा। और यदि आपने बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ नहीं किया तो उनका जीवन मोबाइल में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कार दें। बालक को बहुत सारे भजन भी याद हैं। अभी समय हो गया बेटा, कल सुनेंगे भजन तुम्हारा, ठीक है? बोलो क्या कह रहे हो? सुना ना है बेटा? कल सुनेंगे, पक्का सुनेंगे, नहीं तो परसों नसिया में सुनेंगे, ठीक है? चलिए।